सिक्किम में शहीद हुए राजस्थान के 2 जवानों का अंतिम संस्कार। 3 साल के बेटे को ने दी मुखाग्नि। 3 अक्टूबर को सिक्किम में बादल फटने की घटना में राजस्थान के सीकर और करौली के जवान सज्जन सिंह खींचड़ और विकेश गुर्जर का आज उनके पैतृक गांव में गमगीन माहौल में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सज्जन सिंह के अंतिम संस्कार से पहले मंडा मोड़ से उनके पैतृक गांव माजीपुरा तक 10 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। जगह जगह तिरंगा यात्रा पर पुष्प वर्षा की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 अक्टूबर को सिक्किम में बादल फटने के बाद बाढ़ आ गई थी। पानी के तेज बहाव में जवान भी बह गए थे। अपने साथियों को बचाते बचाते सज्जन सिंह भी बह गए थे और इस हादसे में उनकी सीकर जिले के पलसाना के माजीपुरा गांव के रहने वाले थे। वे 2001 में 18 महार रेजिडेंस में भर्ती हुए थे। उनके 2 लड़के हैं जो तैयारी ही करते हैं। जवान सज्जन सिंह के पिता सुखदेव किसान हैं और मां गृहिणी हैं। उनका एक छोटा भाई है जो भी सेना में नौकरी करता है। उनके घर के पास में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। जवान का जैसे ही पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा, पिता, मां, बहन, पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। बहन और उनकी पत्नी इस पूरे वाक्य के बाद बेहोश हो गई। पिता हैं, उनको भी लोगों ने काफ़ी सांत्वनाएं दी। काफ़ी संख्या में जब जैसे ही सूचना पहुंची, गांव के काफ़ी ग्रामीण हैं उनके पिताजी के पास सुबह से ही पहुंच चुके थे। आज हमारे सीकर जिले के माजीपुरा का एक नौजवान हवलदार सज्जन सिंह, जो जाट रेजिमेंट में था, 18 महार रेजिमेंट में था, और सिक्किम के अंदर जो फ्लड आया उसके अंदर सेना के काफ़ी जवान बह गए। एक बहुत ही भयंकर मंजर था। काफ़ी मशक्क़त के बाद डेड बॉडीज मिली हैं। आज उनका पार्थिव देह यहाँ इनके गांव में आया है। अभी अंत्येष्टि स्थल पर सलामी का कार्यक्रम चल रहा है। देश की सीमा के सुरक्षा के लिए हमारे नौजवान तैनात रहते हैं, और जब भी कोई आपदा आती है उस समय भी देश का नौजवान आगे आता है। चाहे आंतरिक सुरक्षा हो, चाहे बाह्य सुरक्षा हो, देश की सुरक्षा में सदैव तैनात रहते हैं। लेकिन कष्ट का विषय है कि ऐसे नौजवान भी फ्लड की चपेट में आने के कारण शहीद हो गए। मैं इस क्षेत्र का सांसद होने के नाते शहीद सज्जन सिंह को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परमात्मा से कामना करता हूं कि परिजनों को इस असह्य दुख को सहन करने की क्षमता, ताकत दे। हमारे योग्य कोई भी काम होगा इस परिवार के लिए, उसको करेंगे, यही मेरा निवेदन है। पुनः मैं शहीद को प्रणाम करता हूँ। ठीक।